नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्रम व्यवस्था परीक्षण में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। हम लोगों ने भाग फर्स्ट में उसके आधारों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसमें कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्रम व्यवस्था परीक्षण से कई प्रकार के प्रश्न रैंकिंग अरेंजमेंट में आगे पीछे बैठे हों या परीक्षा में अंक प्राप्त किए हों, तो इस प्रकार के कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 29 लोगों की पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां तथा अंतिम छोर से करण का स्थान दाईं तरफ से 17वां हो जाता है, तो पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। अब कह रहा है कुल 29 लड़के हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या 29 है। रोहित 17 स्थान पर हैं। हाँ, बाईं तरफ से तथा 17 अंतिम छोर से करण का स्थान है। अब हम देखेंगे, अगर हम करण को इधर कर दें, कहीं भी 17, तो 17 17 34 हो जाएगा। अगर इनके बीच में कोई बच्चे न रहे तब भी कितनी संख्या आ जाएगी? 34 संख्या आ जाएगी। लेकिन बच्चों की संख्या कितना है? 29 ही है। इसलिए हमको ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सावधानी ये देखना चाहिए कि कुल बच्चों की संख्या कितना हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ करण किधर होंगे? रोहित के इधर होंगे, और उनका उधर से भी स्थान कितना होगा? 17 ही होगा। तो हम करण को इधर कर देंगे। अब इनका भी 17 स्थान हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोहित का 17 स्थान है। अब कुल जब 29 बच्चे हैं तो इधर कितना बचेंगे? 12 बच्चे बचेंगे। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब करण का 17 स्थान हो रहा है, अब कुल 29 बच्चे होना है, तो कितने बच जाएंगे? 12 बच्चे बच जाएंगे। तो अब इस स्थान को अगर हम छोड़ दें तो इस स्थान के इधर भी 12 बच्चे प्लस इस स्थान के इधर भी 12 बच्चे। अब देखेंगे प्लस इनको हम जोड़ दें तो एक स्थान ये 2 स्थान, तो 12 12 24 और 2 26 स्थान ये हो गया। अब कुल संख्या कितनी है? 29 संख्या है, अर्थात 29 - 26 बराबर 3। तो 3 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा 3 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 13 तथा डी का स्थान दाईं तरफ से 17वां है। यदि ए का स्थान दाईं तरफ से 11वां है, तो बताओ डी का स्थान बाएं से क्या होगा। तो पंक्ति में बच्चों की संख्या हमको कुल पता नहीं है। ए का स्थान बाईं तरफ से 13 है, तो हम जानते हैं कि हमारा होता है बायां छोर और ये होता है दायां छोर। अब ए का स्थान बाईं तरफ से 13वां है तथा डी का स्थान दाईं तरफ से 17वां है, और यदि ए का स्थान दाईं तरफ से 11वां है, ए इधर से 11 है और इधर से 13 है। ठीक, ए के बारे में दोनों तरफ से बता दिया है, इधर से 13 है और इधर से 11 है। तो हम अगर इसको देख लें कुल संख्या कितना है, तो 13 + 11 - 1, तो ये हो गया हमारा 24 - 1 बराबर 23। तो विद्यार्थियों की संख्या कुल 23 है। 23 क्यों है कि इसको 2 बार गिन दिया गया, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो एक घट जाता है। तो 11 13 24 - 1 बराबर 23 कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अब कहा जा रहा है कि डी का स्थान दाईं तरफ 17वां है। अब डी दाईं तरफ 17वां है, तो जब हम 17 आएंगे तो हम देख रहे हैं कुल बच्चों की संख्या कितना है? 23 है, और इसका स्थान यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 हो चुका है, अर्थात 10 लोग ही इधर बचे हैं। प्रश्न बहुत अच्छे से समझिएगा। जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 हो चुके हैं, इधर बचेंगे कितना? केवल 10 बचे हैं। अब उसका स्थान 17 है, अर्थात यहाँ 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा इधर से? तो 10 और 1 11, 10 1 11 और 17 होना है, तो 17 होना है। तो यहाँ तक मान लीजिए 17 हो गया डी, तो 17 हो गया डी। तो ये 10 था, एक यहाँ 11, और बीच में अगर हम 5 लोग रख दें
तो 11 5 16 और यहाँ बैठ जाएगा तो 17। ठीक, 10 1 11 और बीच में 5 लोग हो जाएंगे तो 11 5 16 और 1 17। ठीक, इस प्रकार से हो गया। ये हो गया 10 प्लस 1 स्थान ये प्लस 5 स्थान ये प्लस 1 स्थान इसका, तो 10 1 11 5 16 1 17। तो इसका स्थान इधर से अब 17वां हो गया। अब पूछा जा रहा है कि हाँ डी का स्थान बाएं से क्या होगा। अब डी का स्थान बाएं से बताना है तो हम देखेंगे बाएं से ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने स्थान पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 लोग हैं, तो 13 लोग हैं, 1 सीटें हो गई, अब 5 सीटें हो गई, तो 1 प्लस 5 5 ये आई 1 ये 1 प्लस 5, तो हम 13 में से 5 निकाल देंगे, 13 माइनस 5 तो ये हो गया 6, तो 13 माइनस 6 बराबर 7। तो कितनी संख्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, अर्थात इसका इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 7वां। अगला प्रश्न देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 15वां तथा बी का स्थान दाईं तरफ से 4वां, ए व बी के बीच 3 लड़के हैं तथा सी ए के एकदम बाईं तरफ है, तो सी का दाईं तरफ से स्थान क्या होगा। ए का स्थान बाईं तरफ से 15वां और बी का स्थान दाईं तरफ से चौथा है, बी दाईं तरफ से चौथा है, इनके बीच में 3 लड़के हैं तथा सी ए के एकदम बाईं ओर है, ए के एकदम बाएं, अर्थात अगर ये यहाँ बैठा है तो ये बायां छोर होता है और ये दायां छोर होता है, तो सी कहाँ बैठा है, इसके बगल में बाईं तरफ बैठा है, तो सी यहाँ हो गया ए के बाईं तरफ हो गया सी, तो सी का दाईं तरफ से स्थान क्या होगा। अब इसका दाईं तरफ से स्थान पूछा जा रहा है, तो हम देख रहे हैं बी का स्थान 4 यहाँ तक हो गया और 3 लोग यहाँ हैं, 4 3 7 और एक स्थान ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 4 प्लस 3 लोग यहाँ हैं प्लस एक ए का स्थान प्लस एक सी का स्थान, तो 4 3 7 2 9, तो सी का दाईं तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा, 9वां स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाईं तरफ से 13वां तथा क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है। पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं यदि आर का स्थान क्यू के बाईं तरफ चौथा है। तो 40 बच्चे हमारे पास 40, अब बच्चों की संख्या हो गई 40, पी का स्थान बाईं तरफ से 13वां तथा क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां। पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं यदि आर का स्थान क्यू के बाईं तरफ 4वां है, आर का स्थान क्यू के बाईं तरफ, तो ये बायां छोर होता है और ये दायां छोर होता है, तो बाईं तरफ 4वां है अर्थात 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, हाँ पी। अब कुल हम देखेंगे बच्चों की संख्या कितना है, 40 बच्चे हैं, तो जब 40 बच्चे हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 बच्चे हो गए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 बच्चे हो गए, तो 9 बच्चे ये हो गए 13 प्लस 9, अब प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको हम तो काउंट कर चुके हैं ना, लेकिन 1 2 3 4 ये हो गया हमारा, तो 13 9 22 और 4 26, तो 26 बच्चे हो चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कि पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं,
पी और आर की मध्य। तो जब हम पी और आर की मध्य देखेंगे तो 26 बच्चे तो इधर कुल हो चुके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल बच्चों की संख्या 40 है। तो 40 माइनस 26 बराबर 14। तो पी और आर के मध्य बच्चों की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ हाँ आर यहाँ रहेगा, तो पी और आर के मध्य हो जाएगी बच्चों की संख्या 14। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न देखेंगे। 79 विद्यार्थियों की कक्षा में रीता का स्थान बाईं ओर से 40वां तथा सिमरन का स्थान दाईं ओर से 33वां। प्रश्न में त्रुटि हो गई है, तो दाईं ओर से 32वां करना है। इसको दाईं ओर से 32वां है। यदि प्रिया रीता व सिमरन के एकदम मध्य में है तो बताओ सिमरन व प्रिया के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या 79 दिया गया है। रीता का स्थान बाईं ओर से 40, अर्थात इधर से 40 है, और सिमरन का स्थान दाईं ओर से 32वां। याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न में त्रुटि हो गया है, तो 33 कर दिया गया, ये गलत है, तो 32वां है। और प्रिया रीता व सिमरन के मध्य बैठी है। प्रिया रीता और सिमरन के मध्य बैठी है। अब मध्य बैठी है तो हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर कितनी संख्या हो गई, 32 प्लस यहाँ से यहाँ तक 40। अब 32 40 संख्या हो गई 72। हमारे पास कुल संख्या कितनी है 79। तो 79 माइनस 72 बराबर हमारे पास बच जाएंगे 7 बच्चे। तो इन दोनों के मध्य बैठी है, तो 7 बच्चे, अर्थात यहाँ ये बीच में होगी, तो 3 बच्चे इधर होंगे, 3 बच्चे इधर हो जाएंगे। तो 3 3 6 1 7 हो जाएंगे, क्योंकि हमको कितने बच्चों की कमी है, 7 बच्चों की कमी है। तो 7 बच्चे हो जाएंगे, 3 इसके बीच में और 3 इसके बीच में, तो यहाँ हो जाएगी प्रिया। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो प्रिया सिमरन व प्रिया के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। तो सिमरन और प्रिया के मध्य विद्यार्थियों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक का दाएं से 13वां व ऋतु बाएं से 18वां है। तो बताओ ऋतु व मयंक के बीच कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या कुल 80 है। मयंक का दाएं से 13वां स्थान है। ऋतु का बाएं से 18वां स्थान है। ऋतु का बाएं से 18वां, कुल विद्यार्थियों की संख्या 80 है। तो बताओ ऋतु व मयंक के बीच कितने विद्यार्थी हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 विद्यार्थी प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 विद्यार्थी। तो 8 3 11 1 1 2 1 3 विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गई 81, अर्थात यहाँ से इधर 81, यहाँ से इधर 18। तो कुल तो इधर 13 और इधर 18, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 31। और वैसे कितने विद्यार्थियों की संख्या है 80 माइनस 31 बराबर 49 के। तो इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं 49 विद्यार्थी इन दोनों के मध्य हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 49। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 मित्र ओ पी क्यू आर तथा एस में प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया। पी ने आर तथा क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया लेकिन ओ से कम। ओ ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए और न ही सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो निम्न में से किसने तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो आर तथा क्यू में, तो याद रखिएगा जब भी आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो जो भी बड़ा होगा
बड़ा हो जाए या लंबा हो जाए या मोटा हो जाए, उसको हम इधर रखते हैं, छोटे वाले को इधर रखते हैं। तो हम इधर बड़े वाले को रखेंगे, इधर छोटे वाले को रखेंगे। कह रहा है आर तथा पी ने आर तथा क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए, अर्थात पी ने जो है आर और क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन क्यू इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। अभी इन दोनों की किसी कन्फर्म नहीं है, लेकिन यह जो है इन दोनों से ज्यादा ही अंक प्राप्त किया है, लेकिन ओ से कम। तो पी ने इन दोनों ज्यादा अंक प्राप्त किया है लेकिन ओ से कम, अर्थात ओ इनसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है, तो हम ओ को इधर कर देंगे। लेकिन ओ ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए, अर्थात अभी ओ से भी ज्यादा अंक कोई ना कोई प्राप्त किया है। हाँ, निम्न में से किसने तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? तो अब ओ पी क्यू आर एस, अब जब ये सबसे ज़्यादा अंक नहीं प्राप्त किया, नहीं सबसे कम अंक प्राप्त किया है, तो हमारे पास आर क्यू, हम देख रहे हैं क्यू और आर यहाँ हो चुके हैं, तो क्यू आर यहाँ हो चुके हैं। अभी हमारे पास बचे हैं ओ, तो ओ तो यहाँ है, पी यहाँ, एस बचा है, अर्थात यस इससे ज़्यादा अंक प्राप्त किया होगा। तो पूछा जा रहा है तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा अंक, तो ये पहले स्थान पर हो जाएगा, ये दूसरे पर हो जाएगा और ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो पी ही वो व्यक्ति है जो तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, बी ने केवल सी से अधिक, बी जो है केवल सी से अधिक, इसका मतलब होता है यह केवल सी से अधिक प्राप्त किया है, अर्थात और सबसे कम अंक प्राप्त किया। बी केवल सी से ज़्यादा प्राप्त किया, अर्थात जो और लोग हैं उन सबसे कम प्राप्त किया है, अर्थात इसका स्थान अंतिम से दूसरा होगा, याद रखिएगा। सबसे अंतिम में कौन है? सबसे अंतिम में सी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। डी और ई, डी तथा ई ने केवल ए से अंक प्राप्त किए, ठीक है, ए से कम अंक प्राप्त किए, अर्थात इन दोनों लोगों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। लेकिन इन दोनों में अभी दुविधा है, अर्थात इनसे ये दोनों कम है और इनसे ये दोनों कम है। अब तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो सबसे कम अंक के लिए कोई संदेह नहीं है, तो सी सबसे कम अंक प्राप्त किया। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि तीसरे स्थान पर कौन है शुरू में, तो हमारा यहाँ हम देखेंगे डी और ई में कन्फर्म नहीं है, तो हम यहाँ नहीं बता पाएंगे कि तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो अंतिम में पूछा गया है, तो अंतिम में कौन था? सी था, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। अब 2 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएंगे, हमको विश्वास है कि आप उत्तर जरूर बताएंगे, क्योंकि आप इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, 6 लोग हैं ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ। हाँ, एक केवल डी से छोटा, सी से केवल 3 लोग छोटे, एफ ई से छोटा है, लेकिन एफ सबसे छोटा नहीं है, एफ सबसे छोटा नहीं है, एफ सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा कौन है? ठीक, सबसे छोटा कौन है आपको प्रश्न बताना है, सबसे छोटा कौन है। दूसरा प्रश्न है, ये आपका पहला प्रश्न था,
दूसरा प्रश्न है, हाँ, ए का दाएं से 16वां, बी का बाएं से 17वां स्थान है। कुल बच्चों की संख्या 40 है। यदि सी इन दोनों के बीच में हो, सी इन दोनों के बीच में है, तो ए तथा सी के बीच कितने बच्चे हैं? ए तथा सी के बीच कितने लोग हैं? तो ए तथा सी के बीच कितने लोग हैं? अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रम व्यवस्था परीक्षण में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने भाग फर्स्ट में कुछ आधारों को सीखा। हम भाग सेकंड में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे और इसको इतने अच्छे से समझेंगे कि परीक्षा में बहुत ही कम समय में बिना पेन और कॉपी के हम उसको हल कर लेंगे। ठीक, क्योंकि हमेशा क्रम व्यवस्था परीक्षण से